कि ये हमारे लिए खुश नसीबी है। मैं आपको से बताऊं, जितने यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मुझे प्रभु ने एक बात में डाली कि सबको बता दो कि यू आर अ ब्लेसेड वन। आप धन्य लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। आप यहाँ पर एक कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आप राजाओं के राजा के सामने, उसके सिंहासन के सामने उसकी संतान बैठे हैं। हालेलुया। जितना आपका फेथ पॉजिटिव होता है, गौर से सुनेगा, आज कलाम भी कुछ तरह का ही है, जितना फेथ आपका पॉजिटिव होगा उतना एक्सपीरियंस आप उसको करेंगे। उस ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इज़राइल के जेरूसलम के अंदर और शहरों में घूमते फिरते थे, सब लोग उसको पसंद नहीं करते थे, सब लोग उससे अट्रैक्ट भी नहीं थे। फरीसी लोग तो उसको जलन रखते थे उसको देखकर। उस पर्सनैलिटी को जिसको देखने की एक तमन्ना हर इंसान में आज है कि किसी तरीके से हमारा प्रभु एक दफा हमें दर्शन दे दे। आई वॉन्ट टू सी हिम। ये मेरी ग्रेटेस्ट डिजायर है कि वन डे आई विल सी हिम फेस टू फेस। हालेलुया। उस जमाने में वो आराम से घूम रहा था सबके बीच में, एंड नोबडी केयर्ड, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। आज भी अजीजों, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, पर जितने लोग पॉजिटिवली उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उन पर परमेश्वर रिवील भी होता है। हालेलुया। आज आप यहाँ भी बैठे हुए हैं, घबराई नहीं, आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, थोड़ा सा विश्वास का कदम उठा लीजिएगा। हालेलुया। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन से प्रभु में आशीष देगा। टॉपिक है आवर टेस्टेड फेथ। हमारा, बोलिए, परखा हुआ विश्वास। बोलिए, परखा हुआ, टेस्टेड फेथ, या हमारा आजमाया हुआ ईमान, जिसको आजमाया जा चुका हो। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जिनको आपने आजमाया, जिनको आपने परखा और निकम्मा पाया, जिनको आपने परखा और पता लगा रहे हैं बेकार इंसान, इसके साथ दिमाग नहीं खराब करेंगे। ऐसे कितने लोग एहसास करते हैं? ऐसे आए होंगे आपकी लाइफ में लोग, फालतू के लोग, बेकार। आपने थोड़ा सा उनको टेस्ट करा और टेस्टिंग में उनको पता चल गया कि मेरे साथ में फेलोशिप मत करना, मैं बड़ा खतरनाक इंसान हूँ। अपने आप ही उन्होंने अपने आप को टेस्ट करने से, आपको बहुत देर से बुखार हो रहा है, आप उसको सुबह से शाम तक गोली खाते जा रहे हैं, पर अक्सर जब ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ भाई टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है आपको डेंगू हो गया है, ये टाइफाइड हो गया है, या कोई और बीमारी हो गई है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि आपको किस डिजीज ने टच किया है। इसलिए लाइफ में, गौर से सुनेगा, परमेश्वर अपने लोगों को टेस्टिंग पीरियड में डालता है। खुदा के कलाम में अगर आप पढ़ें तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको खुदा ने परखा हुआ ना हो और फिर इस्तेमाल ना किया हो। बिना परखे हुए खुदा ने किसी का इस्तेमाल नहीं करा, इवन अपने बेटे तक का। 40 दिन 40 रात जंगल में यीशु मसीह रहे और लिखा है शैतान ने उसकी परीक्षा करी। हालेलुया। उसने कहा मेरा बेटा नासरत से निकल कर आया है और नासरत में कोई भी अच्छी वस्तु निकलती नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को उस माहौल ने, एनवायरनमेंट ने खराब कर दिया हो। लेट मी चेक, क्योंकि मैं कोई भी चीज बिना टेस्ट किए इस्तेमाल नहीं करता। आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट यू विल गो थ्रू द टेस्ट। आपको परखा जाएगा। बिना परखे हुए कोई शख्स खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ जो आप लोग देखते हैं खड़े हुए लोग, ये सब परखे हुए लोग होते हैं, और जो परख के अंदर सही नहीं निकलते वो फिर इधर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी डिज़ायर है आपकी,
पर until you go through the test, जब तक आप परख नली से गुजरेंगे नहीं, खुदा इस्तेमाल नहीं करता। तो आज का जो मैसेज है वह है, खुदा मुझे और आपको विश्वास की अंदर जाने के बाद आपके पर्सनल फेथ को टेस्ट करेगा, और वो परखा हुआ जो विश्वास आपके अंदर रह जाएगा, वो आपकी बड़ी कीमती चीज है, वो आपका बहुत बड़ा गहना है, वो आपका बहुत बड़ा ट्रेजर है। क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में जो फेथ है वो एक करेंसी होता है। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, उससे आप चीज़ें बाय करते हैं, ऐसी किंगडम ऑफ गॉड में फेथ चलता है, बल्कि विश्वास चलता है। और जिसके पास विश्वास की घटी है, उसके पास किंगडम ऑफ गॉड में वो गरीब है। कई लोगों के पास फेथ ही नहीं होता, तो वो तो बिल्कुल ही गरीब है। किसी के पास थोड़ा विश्वास है तो थोड़ा गरीब है, और जिसका बहुत बड़ा विश्वास है वो बहुत अमीर आदमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदाउन यीशु मसीह ने एडमायर करा उन लोगों को जिनके ऊपर बड़ा फेथ था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमें परख कर हमारे फेथ को टेस्ट करके कुछ काम करना चाहते। क्यों तो चाहते खुदा आपके अंदर काम करे? चाहते हैं? देखिए, अगर आपकी लाइफ में खुदा का काम नहीं हुआ तो आपने उसको करने नहीं दिया होगा, इसलिए इसका मतलब। और फिर खुदा किसके अंदर काम करता है पता आपको? खुदा काम करता है अपने बॉर्न अगेन बच्चों के अंदर। कि सब में काम नहीं करता है खुदा। जैसे लिखा ना, जो उसकी नजदीक आता है ज्योति के निकट आता है, ताकि उसमें खुदा के काम प्रकट हो कि खुदा ने किए हैं। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तब परमेश्वर काम करता है आपके बिहेवियर में, आपकी एटीट्यूड में, आपकी जुबान में। क्योंकि खुदा परायों को टच नहीं करता। जैसे हम अपने बच्चों को अपनी गोदी में लेके घूमते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पड़ोसी के बच्चे आप देखते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी आपके बच्चों की। इसी तरह से खुदा भी बेशक दया सब पर करता है, मगर काम अपने बच्चों में करेगा। और मतलब सबसे बड़ी बरकत अगर आपकी मेरी लाइफ में है कि हम उसको अगर हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑन अर्थ कि आप उसको बाप कह सके। हालेलुया। तो इसलिए खुदा को काम करने के लिए हम अलाउ करेंगे। और आज हम देखेंगे कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। जब यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम सब परखे जाएंगे, ये बात कभी भूलना नहीं। गौर से सुनिए, कैसे कमी घटी लाइफ में आती है, उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या खुदा तूने क्या दिया? अक्सर लोग सुना अपन नेगेटिव बातें करते हुए। अगर खुदा होता तो ऐसे थोड़ा ना होता। एक मिनट में खुदा गायब हो जाता है। जब जॉब चली जाती है तो हमारे फेथ पर प्रहार होता है। उस वक्त हम क्या कहते हैं? कई चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, नहीं हो पाई अभी तक। बहुत से काम आपके लाइफ में आप चाहते थे कि हो जाए, नहीं हुए। आप क्या कह रहे हो? आपका फेथ परखा जा रहा है। आपको तो बहुत से लोग मन बैकस्लाइड हो चुके हैं 2 साल पहले ही, 4 साल पहले ही। मन दे आर स्टिल इन द चर्च बट दे आर ऑलरेडी बैकस्लाइडेड, क्योंकि वो अकेले में खुदा से खुश नहीं है। अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो क्या फिर भी ईमान रखेंगे? इतने हद तक परखे जा सकते हैं, कुछ भी ना हो। हालेलुया। और यही आज हमारा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ एक आयत से शुरुआत करूंगा।
यूहन्ना की इंजील में आपको मिलेगी, बड़ी मशहूर आयत है, हम अक्सर एक ही आयत पढ़ते हैं उसकी, पर मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको पढ़ना चाहता हूँ। पहले की एक आयत, उसके बाद 2 आयत आगे की, क्योंकि यूहन्ना 3:16 तो हम सबको रटा हुआ है, मगर 3:15 पूछूं तो नहीं पता होगा, और 3:17 पूछो तो नहीं पता हो। बस हम पिक कर लेते हैं हमारे मतलब की, टड़क टड़क 10 बार आयत हमने पकड़ी, हमने हो गया, हमारी बाबी स्टडी हो गई। यूहन्ना 3:15 से 18 पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ है? ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। बोलिए हमेशा की जिंदगी, बोलिए विश्वास। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। कितना इजी हो गया, सोच के रखिए, सोच के देखिए कितना इजी हो गया। जो यीशु पर विश्वास, कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आपका बाइबल के हिसाब से आपको तो हमेशा की जिंदगी आपकी हो गई। पर प्रॉब्लम पता क्या है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, बदरूह भी विश्वास करती है यीशु मसीह पर। इविल स्पिरिट्स कहती है आई बिलीव इन जीसस। तो हमारी और उसमें कोई फर्क तो अभी रहा नहीं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं। उनके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है, मगर तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो है जो हमें आगे पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई इस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की मर्जी है कि इंसान नाश ना हो। शैतान ऑलरेडी नाश होने के लिए रखा हुआ है, और शैतान पता क्या चाहता है कि मैं तो नाश होऊंगा ही, पर मेरे साथ कई लोगों को लेकर नाश हो तो और मजा है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये है शैतान के खेल। पर यीशु मसीह इस बीच में एंटर करते हैं एज अ सुपरस्टार। अचानक से यीशु मसीह पोजीशन लेते हैं, एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। वो कहानी मैं आगे बताऊंगा। पर यहां पर जो कि उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। फिर लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। खुदा ने इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा यीशु मसीह को कि सब बर्बाद हो जाएं, सब नरक में जाएं, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब नरक में जाएं। ये दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। सुनिए क्या है। इसलिए नहीं भेजा कि जगत के द्वारा दंड पाए, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बहुत सिंपल यहां पर एक हुक्म दिया गया जा रहा है हमारे को। अगर तुम बचना चाहते हो, शैतान के साथ दंडित नहीं होना चाहते, तो सिंपल यीशु मसीह पर विश्वास करो। पर आपको और मुझको जो समझना है वो ये है कि विश्वास तो हम कर लेते हैं, पर विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। जब खुदावन यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने उन 1/3 जो फरिश्ते गिरा दिए गए थे शैतान के साथ, उन्होंने क्या नहीं किया था? विश्वास तो वो भी करते थे। विश्वास तो वो भी करते थे, पर गिरा क्यों दिए? उसका कारण पता क्या था? उसका कारण ये था कि वो परखने के बाद निकम्मे पाए गए। जब खुदा ने परखा, शैतान की इंटेंशन को क्या, शैतान की इंटेंशन क्या थी? मैं अपना सिंहासन खुदा के सिंहासन से ऊंचा बढ़ाऊंगा और मैं वहां बैठूंगा, पर्वत पर विराजूंगा और सब मेरे सामने सजदा करेंगे। दैट वाज हिज थॉट। और यही थॉट उसके जो दोस्त थे फरिश्ते, उनके अंदर भी था। इस वजह से खुदा उनको गिरा दे, बिकॉज ही टेस्टेड देम। उनको जब परखा तो निकम्मे पाए गए। हमारे पास भी विश्वास सेम है, पर अगर हम परखे जाएं और नहीं सही निकले तो हम संसार के साथ दंड पाएंगे।
अंडरस्टैंड कि तो समझ गए मेरी बात? बोलिए समझ में आ गई है, मगर हाथ नहीं उठाएंगे कि तो समझ गए? अरे आप तो हाथ उठा लिया अपने, गुड। चलिए अगली आयत पे चलते हैं और इससे हम प्रभु की शिक्षा हासिल करें। तो इसलिए फेथ तो सब करते हैं और फेथ करना आसान है। फरिश्ते भी फेथ करते थे यीशु मसीह पर वो दुष्ट आत्मा कहलाते हैं आज, क्योंकि जब उनको परखा गया तो उनके अंदर इनिक्विटी पाएगी। इनिक्विटी क्या होता है? मुंह से नहीं बोल रहे पर मन ही मन में है? मैंने अपनी 35 साल की खिदमत में ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात करी जिनको मैंने 30 साल से सेवा करी उनके बीच में, पर वो जब यहाँ बैठे रहते तो मन में इनिक्विटी थी। दे वर नॉट क्लियर एट हार्ट, और वो उन्होंने शो भी कर दिया और बहुत साल बाद किया। मुझे अफसोस है, जल्दी कर देते तो मेरी सारी मेहनत थी वेस्ट न जाती। इनिक्विटी होती है मन में किसी के लिए खिलाफत और मुंह से बोलना नहीं है। मुंह से बोलना, मन में एनिमिटी है, मन में बिटरनेस है, इसको इनिक्विटी कहते हैं। इट डजंट कम ऑन फेस, जुबान पे नहीं आती है, पर मन में यू कैरी दोज थिंग्स, और खुदा उसी को परखता है। हालेलुया। खुदा किसको परखता है? मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। खुदा किसको देखता है? इंसान के दिल को देखता है, और इंसान जो है इंसान के बाहरी रूप को देखता है। परखना खुदा की एक हैबिट है। खुदा किसी भी चीज को बिना परखे यूज नहीं करता, ये उसका हैबिट में है इसके। He cannot change his habit. हालेलुया। पहला पतरस उसका 1 बाब की 3री आयत से पढ़ेंगे, और आज हम सिलसिलेदार देखेंगे कि परमेश्वर हमें इस फेथ के बारे में क्या समझाना चाह रहा है। लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया। बोली बॉर्न अगेन किया। खुदा की एक ये जीवित आशा किसकी है? परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है और हमें पैदा किया कि देखो ये तुम्हारी आशा है। दिस इज लिविंग होप। बोली जिंदा उम्मीद। इसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया है। सुनिए बड़े गौर से, जीवित आशा के लिए उसने हमें जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी जो खत्म नहीं की जा सकती, जिसको विनाश नहीं किया जा सकता, और निर्मल यानी कि पवित्र, होली, और अजर मिरास। अजर मतलब एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एवरलास्टिंग मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आपको पता है आपके लिए स्वर्ग में कुछ रखा हुआ है? ये तो बिलीव करते हैं कुछ रखा हुआ है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु ने कहा ना, हमारी अजर मिरास है जो इन हेवन है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम करोड़ोंपति लोग हैं, पर हेवन में हैं। जमीन पर हमारी रिसोर्सेज जो है वहां से रिलीज होती है हमारे फेथ के बेस पर हम सबके लिए खुदा ने अजर मिरास रखी है, और ये हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। खुदा आने वाले समय में वो अजर मिरास और वो बरकत जो खुदा ने हमारी रखी हमें देगा। कितना एक्साइटेड इस बात के लिए। चलिए 10-12 लोग तो हैं, अच्छा लग रहा मुझे। जब पता चलता है आपके लिए कुछ रखा हुआ है, कितनी खुशी मिलती है? यहाँ बड़ी खुशी मिलती है। अगर आपको फोन आए, अरे भैया आना घर पे, क्या हो गया?
अरे आपके लिए कुछ रखा है भैया, वो सबसे पहली विजिट तो उसी की होगी फिर, जब पता चलता कुछ रखा है। और खुदा हुआ करे तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग में रखा है। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस बात के लिए? कितने लोग जान चाहते हैं हेवन लेने के लिए? अब कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। हेवन सब जान चाहते हैं, मगर कोई मरना नहीं चाहता। पर लिखा यह है कि हमारे लिए एक अजर मिरास हेवन में रखी, जिसकी रखवाली हो रही है, जिसकी रखवाली। ये सब क्यों हो रहा है? आगे सुनिएगा मजे की बात। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है, बोलिए जरूरी है, अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। देखिए, नाना प्रकार की परीक्षा से कौन गुजर रहा है? बोलिए परीक्षा, बोले टेस्टिंग। एग्जामिनेशन जब आता है तो बच्चों को एग्जाम क्यों देने पड़ते हैं? कि साल भर में तुमने पढ़ाई करी नहीं करी पता चलेगा, राइट? हमने सालों साल खुदा की इबादत करी, गाने गाए, प्रचार सुना, सब कुछ किया, जब टेस्ट का टाइम आ रहा है तो पता चलेगा कि कितने पानी में हो भाई। है तुम्हारी मिरास हेवन में, तुम खुदा के बच्चे जन्म भी दे चुका, मगर तुम परीक्षा से जाओगे। मगर यू आर बॉर्न अगेन चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट यू विल गो थ्रू द टेस्ट। नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण उदास हो। मे बी यू आर सॉरोफुल बिकॉज ऑफ द टेस्ट। और ये इसलिए है, बोलिए नाना प्रकार की परीक्षाएं इसलिए हैं, आगे लिखा हुआ है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ये किस लिए है? कि तुम्हारा, किसका? बोलिए मेरा। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बोलिए तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। इसमें यह नहीं लिखा कि 10 ग्राम के हो तुम। आज भी 10 ग्राम का सोना बहुत महंगा हो गया है, 1,27,000 का हो गया है। सोचो, ये नहीं लिखा हुआ कि तुम 10 ग्राम के हो, 20 ग्राम हो, 2 तोले के हो। तुम लगता है पूरी सिल्ली की सिल्ली हो, हैं? खुदा कहता है तुम जानते नहीं हो, तुम सोने की सिल्ली हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा तुम्हारा परखा विश्वास सोने की सिल्ली की तरह है, इतना बेशकीमत है। खुदा को मालूम है तुम्हारा परखा विश्वास बहुत कीमती चीज है जो तुम्हारे पास है। पर ये कैसे मिलेगा आपको परखा विश्वास? विश्वास तो बहुत लोग करते हैं, पर जो वो टेस्ट से गुजरते हैं, जो परीक्षा से गुजरते हैं, जो वो एक्सीडेंट से गुजरते हैं, कमी घटी से गुजरते हैं, बदनामी से गुजरते हैं, विरोध से गुजरते हैं, मुंह के सामने कोई आपको लानिश करता है, मुंह के सामने सुना देता है 2-4 बातें, ये सब आपकी परीक्षाएं हैं। यू हैव टू ग्रो थ्रू दिस। और जब आप परीक्षा में निखर कर निकलते हो तो वो आपका परखा हुआ विश्वास बहुत महंगी सोने की सिल्ली की तरह है, जिसकी वेट आप मेजर भी नहीं कर सकते हो। 10 ग्राम का नहीं है आप यू नॉट 10 ग्राम, 1 तोले के लोग नहीं हो। खुदा की नजर में बहुत भारी, बड़ी बेशकीमत कीमत है आपकी। पर परीक्षाएं आएंगी अजीजों। नया जन्म इसलिए नहीं दिया आपको कि आपको खाएं पिए नाचे गाएं गाड़ियां खरीदे मकान खरीदे, ओके व्हाट ए माइटी गॉड वी सर्व, और हम किसी की सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं है। मगर कोई हमें कुछ कह नहीं सकता, कोई हमें कुछ कहेगा तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। हम खुदा के लोग हैं। सॉरी, खुदा ने आपको टेस्ट करा और निकम्मा पाया। हालेलुया। कितने मैसेज समझ रहे हैं? समझ गए मेरी बात? फेथ सब करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, पर फेथ से काम नहीं चलेगा। फेथ विल बी टेस्टेड। विश्वास परखा जाएगा, क्योंकि परखे हुए विश्वास की कीमत है।
हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। बोलिए अधिक कीमती। यीशु मसीह के प्रकट होने पर जब यीशु मसीह आएगा, सुनिए, पता किस चीज की प्रशंसा होगी? देखा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरेगा। क्या चीज ठहरेगी? हमने बड़ी 10 कलीसिया खोली थी खुदा बाप, हम गए थे, हमने प्रचार किया था, हमने जाके वहाँ कॉन्सर्ट किया था, हमने गए थे, हमने अंधों को के लिए हमने ये दिया था, कपड़े दिए थे, हमने किसी के लिए कुछ किया था, भले भले काम करे थे। आप क्या खुदा कहेगा ये सब किनारे करो, जब मैंने तुम्हें टेस्ट किया था तुम घमंडी पाए गए, जब मैंने तुम्हें टेस्ट किया था तुम लालची पाए गए, जब मैंने तुम्हें टेस्ट किया था तुम एरोगेंट थे। जब तुम्हारी टेस्टिंग हुई तो तुम्हारी रिपोर्ट खराब आई। हालेलुया। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नाशवान सोने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हारे परखे विश्वास को देख के प्रशंसा, आदर और आपको महिमा उसी के वसीले से मिलेगी। हालेलुया। बोलिए टेस्टेड फेथ। यह विश्वास पैदा कैसे होता है? हम सबको मालूम है, विश्वास सुनने से पैदा होता है। किसके सुनने से? रोमी 10:17 में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब खुदा हमें फेथ देता है तो वो क्रिएट होता है। हम जब यीशु के सुनते हैं, उसके बलिदान के सुनते हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं, उसकी बादशाहत को सुनते हैं, उसके सब चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे अंदर फेथ क्रिएट होता है। बोलिए पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया है, क्या चाहिए उसको? है? उसको बड़ा करना है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बच्चा तो हमें हमारी गोद में खुद दे दिया पैदा होने के बाद, अब बड़ा किसको कौन करेगा? बोले नरिशमेंट, फीडिंग, केयर, संभालना, प्रोटेक्ट करना, नरिशमेंट, सही फूड देना, ये सब चीजें काउंट होती हैं एक बच्चे की ग्रोथ में। हालेलुया। पैदा तो हो गया विश्वास, पर खुदा कहता है एक दिन बेटा परखे भी जाओगे तो इसको बड़ा करो। जब आप इसको बड़ा करते हैं, वचन सुन के प्रभु आपको विश्वास की बातें समझाता रहता है और आपके अंदर प्रोटेक्शन आती है, फीलिंग आती है कि खुदा मेरे साथ है। क्यों तो विश्वास करते खुदा हमारे साथ है। आपके माँ बाप जिंदा हो या ना हो, पर खुदा आपके साथ है कि नहीं? है कि नहीं? ये क्या है? ये आपका विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों तो विश्वास करते हैं वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। विश्वास करते हैं तो ये आपका फेथ है। पर परखे जाओगे बेटा, ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां आपको लगेगा कि कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति आएगी आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। मैं 35 साल का एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ अपनी लाइफ का। 35 साल जब मैं प्रभु के पास आया था, 19 साल की उम्र थी मेरी, नई बाइबल मेरे हाथ में आई थी, नया विश्वासी बना था। तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, वचन को सुनना शुरू कर दिया। कभी इधर जाऊं उधर जाऊं, प्रचार सुनता था, सब जगह मैं मीटिंग में जाया करता था। सुन के मेरे अंदर फेथ बड़ा अच्छा हो गया और मैंने कहा वाह, मैं इसी प्रभु की सेवा करूंगा। मैंने अपने आप को बाइबल कॉलेज के लिए सौंप दिया, मैं जाऊंगा। और जब मैंने सेवा लौट की शुरू करी तो मेरे जितना फेथ मैंने जमा करा था अपना, उसकी ऐसे ऐसे धज्जियाँ उड़नी शुरू हुई। धज्जियाँ मीन्स परख, परीक्षा आनी शुरू हुई। मैं सोचता था कि सेवकाई में कदम रखते ही लाल कारपेट वेलकम मिलेगा मुझे।
जहाँ जाऊँगा आई 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 आई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तो मैं बेनीहीन की तरह हो ही जाऊँगा। उस ज़माने बेनी बड़े फेमस थे, पर ऐसा धोया लोगों ने, ऐसी जली कटी सुनाई, ऐसा मेरा ऐसी तैसी करी कि सारे होश फाख्ता हो गए। प्रेज द लॉर्ड। एक शख्स के घर में मैं गया दुआ करने, कहने लगा आओ इब्लीस आ गए, मुंह पर बोला मेरे, आओ शैतान, ऐसे बोला। कहने लगे मेरे यहाँ दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम तो फिर भी दुआ करके जाएंगे, हम भी ठीक थे, हम करके आए उसके लिए दुआ। ऐसे ऐसी कई चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, लंबी अपनी तारीफ के बेस पर नहीं बता रहा हूँ, पर मैं इस बेस पर बता रहा हूँ कि जब आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, आपको परखे जाने के लिए खुदा परीक्षाओं को भेजेगा, और आप अगर सही निकल गए, बुरा मान के बैठे नहीं, मुंह सड़ा के नहीं बैठ गए कि क्या ये वो, तो खुदा आपको सेवा में खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परखे जाओगे, क्योंकि विश्वास तो सुनने से आ जाता है। इब्रानी 12:2 में भी क्या लिखा, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ही इज अ ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। गॉड क्रिएट्स फेथ एंड ही फिनिश ऑल्सो। हालेलुया। परमेश्वर जो है क्रिएटर है आपके फेथ का, ही क्रिएट्स फेथ इन यू, और उसकी तमन्ना है कि आपका फेथ ग्रो हो ग्रो हो ग्रो, और परखा जाए, और परखने के बाद आप पापी ना निकले, निष्पाप निकले, और फिर खुदा अपनी सामत आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में अगर आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ें तो वहाँ पर अक्सर आपको एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो जाए। क्यों? तो इस चीज़ को समझे, जैसा हमारा विश्वास है वैसा हमारे साथ, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ। एक औरत ने पीछे से आके छुआ, वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी, तो उसका फेथ था ये। प्रेज द लॉर्ड। आपका फेथ जैसा होगा आपके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। आपका फेथ नहीं, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो हमने डॉक्टर से कहा तो है, अब देखो हमने उसको भी अप्रोच तो लगाई है, देखो कुछ हो जाए तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, खुदा भी कुछ पता नहीं करे नहीं करे। तो ये आपका फेथ कंफ्यूजन वाला है। पर अगर आप करो, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी होता रहे, डॉक्टर कुछ भी कहें, वकील कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, दोस्त रिश्तेदार कुछ भी कहें, पर मेरा फेथ है कि खुदा ऐसा करेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो आप कह रहे हैं वो होगा। What people are saying that will not happen. प्रॉब्लम यह है, यह शायद 53 की पहली आयत में लिखा, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया और खुदा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। खुदा का भुजबल कहता है मैं आना चाहता हूं, इस पर आना चाहता हूं, पर यहां पर एक शख्स की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब खुदा के समाचार सुने तो वो विश्वास करे कि खुदा ऐसा करेगा, तो खुदा की सामर्थ में जाहिर होगी। हालेलुया। तो जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ हो जाएगा, पर विश्वास परखा जाएगा। कितने लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं? ओल्ड टेस्टमेंट का बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको यूसुफ की कहानी पता होगी। यूसुफ याकूब का 11वें नंबर का बच्चा था। यूसुफ के 12 बच्चे थे और यूसुफ राहेल से पैदा हुआ था, लिया से नहीं, राहेल से। रेचल से इसकी माँ थी यूसुफ की, और उसके बाद इसका भाई को यूसुफ ने जन्म दिया बेन्यामीन को। बेंजामिन वाज आल्सो हिज ब्रदर।
सो ये यूसुफ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको खुदा ने दर्शन देने शुरू करे जब वो छोटा सा था। उसे देखा कि चांद सितारे सूरज उसको दंडवत कर रहे हैं। उसे देखा कि उसके भाइयों के सारे पूले जो है उसने जमा करे थे वो सब उसके सामने झुक रहे हैं। एंड ही हैड अ ड्रीम, और उसने ये ड्रीम अपने बाप को बताया। पापा को भी समझ में नहीं आया, याकूब को। उसके बाद उसने अपने भाइयों से बताया, अरे तुम्हारे पूले में झुक रहे थे, देखा मैंने। बिलीव करता हूं ऐसा होगा, एक दिन देखना होगा ऐसा। तो खुदा ने कहा ओके यूसुफ, अब तुम परख नली में जाओगे, बिकॉज यू बिलीव्ड व्हाट आई सेड। प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ को परखा गया, यूसुफ को टेस्ट किया गया, क्योंकि वो जो दर्शन उसने देखे थे, गौर से सुनेगा, वो दर्शन उसके बचपन के नहीं थे, वो दर्शन उसके 2 साल बाद के नहीं थे, वो दर्शन उसके 5 साल बाद बने थे। वो दर्शन उसके जब वो 30 साल का होगा तब पूरे होंगे, और 30 साल तक वो परखा जाएगा। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना था इजिप्ट का, ही वॉज 30 years old। दर्शन कब देखा उसने? बचपन में। और इन दोज इयर्स, इन सब सालों में यूसुफ को खुदा परखता रहा, परखता रहा, परखता रहा, और वो निष्पाप निकलता गया, निष्पाप निकलता गया, निष्पाप निकलता गया, और 30वें साल में खुदा ने उस दर्शन को पूरा किया। इसलिए लिखा हुआ है भजन संहिता 105 उसकी 17 से 19 आयत पढ़ूंगा। भजन संहिता साम 105 17 to 19 वर्स में ऐसा लिखा है, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया, दास होने के लिए उसको बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। किसने? पोतीपर के घर में बेचारा काम करता था, उस पर गलत इल्जाम लगा के उसको बेड़ियां डालकर जेल खाने में डाल दिया। वो लोहे की साकलों से जकड़ा गया, यहां तक उसकी मुसीबत लिखी है। और सुनिए आगे क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड है उसके लिए। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक वो दर्शन पूरे नहीं हुए तब तक खुदा उसको क्या कर रहा था? चेकिंग हिम ऑल द टाइम। उसका वचन उसको कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा। कसौटी का वर्ड आपने सुना होगा, हमारे पुराने ज़माने में जो सुनार होते थे या होते हैं आज भी, वो लोग सोने को उस पत्थर पे घिसते हैं, काले सा पत्थर होता है, कसौटी उसको बोलते हैं। वो बताता है पत्थर कि ये सोना कैसा वाला है, और परमेश्वर का वचन कसौटी है। ये वो काला पत्थर है, खुदा का कलाम। जब खुदा का कलाम हम तक पहुंचता है अजीजों, और हम उस पर बिलीव करते हैं, तो परमेश्वर हमें परखता है। फिर जैसे यूसुफ को परखा, जब तक यहोवा का वचन पूरा नहीं हुआ, जब तक उसकी बात पूरी नहीं, जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। विश्वास पर अटैक भी होता है, ध्यान रखना। एक तो परखा भी जाता है और अटैक भी होता है विश्वास पर। सुनिए 2 तीमुथी 4 बाब उसकी 7 पढ़ेंगे कि यहाँ पर पौलुस अपनी मिनिस्ट्री की आखिरत के कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। उसने पूरी खिदमत करी, अन्य जातियों में उसने जगह जगह जाके कलीसिया इस्टेब्लिश करी, अन्य जातियाँ खुदा के पास आई, करीब करीब 13 पत्रियाँ उसने लिखी हैं। न्यू टेस्टमेंट का वो अपोस्टल है, अन्य जातियों का अपोस्टल जो है वो है पौलुस है। 2 तीमुथी उसके 4 और उसकी 7वीं आयत में उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कितना अच्छा लग रहा है सुनकर, मैं अच्छी कुश्ती। ये क्या वो था, पहलवान था जो कुश्ती की बात कर रहा है? इसकी आगे समझ में आएगा आपको कुश्ती किससे लड़ रहा था। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली करी है? तो कुश्ती किस बात से हो रही थी? शैतान इससे कुश्ती लड़ रहा था कि किसी तरह से इसका फेथ छीन के ले जाऊं।
सारी खिदमत में सब जितनी भी उसने सेवा करी, उसकी कुश्ती चलती रही कि अब ये वो वाली बातें ना कहे जो पहले कहा करता था, अब वो ऐसा वाला फेथ ना रखे जो पहले इसके पास फेथ की बातें थी, ये वो वाला फेथ का स्टेटमेंट ना दे जो पहले दिया करता था। इसकी कुश्ती करता रहा, कुश्ती लड़ता रहा। और आज अजीज़ों, शैतान की हमारे साथ में कुश्तियाँ चलती हैं इसी बेस पर कि हम जो फेथ करते थे खुदा के ऊपर, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, तलवार चल जाए, फलाना चल जाए, हम खुदा के साथ हैं। अब हमें थोड़ा बोलने के लिए हम तैयार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम खुदा उनके घर में रहेंगे। एक नौकरी मिलती है जो कहती है संडे छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, और आप 50,000 लीजिए सैलरी, संडे नहीं मिलेगी। और हम कहते हैं ऑनलाइन देख लेंगे भाई साहब। क्या गया? तुम्हारा विश्वास परखा गया, निखट्टू निकले तुम। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ऐसे जवान बच्चे हैं जो नौकरी ही तब लेना चाहते हैं अगर संडे छुट्टी मिलेगी तो, नहीं तो कर ही नहीं रहे नौकरी। वाह, ऐसे बच्चे के लिए ताली बजनी चाहिए, है हमारे कलीसिया। क्यों? खुदा के घर से जो भी आपको चुरा के ले जाए, परखे जाओगे बेटा। अचानक से अमेरिका से आपका रिश्तेदार आएगा और वो क्या कहेगा, हम महीने भर आपके साथ रहेंगे और संडे को चलेंगे शॉपिंग करने, हैं? आप परखे जाओगे। हालेलुया। अचानक से एक दोस्त आएगा, अरे वहां पर चलते, घूमने फिरने चलते, संडे को चलते, वहां पर चलते, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अरे कोई बात है, हर संडे तो जाते, इस संडे नहीं जाते, क्या हो जाएगा? यू विल बी टेस्टेड। ऐसी नौकरी और ऐसी फ्रेंडशिप लात पे रखी अपने यूं, खुदा के सामने किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं। हालेलुया। खुदा से जेन्युइन मोहब्बत करिए। बचा कुचा काम खुरचन खुदा को नहीं चाहिए आपकी। डोंट गिव खुरचन टू गॉड। दो तो पहला पेड़ा निकाल के दो खुदा। हालेलुया। ईश्वर लिखा, आई हैव फॉट द गुड फाइट एंड आई हैव फिनिश्ड द रेस एंड आई हैव केप्ट द फेथ। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। बोले महफूज। पूरी जिंदगी भर पौलुस को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा आपको पता है? उसकी पढ़ी है थोड़ी सी इसकी लाइन में कि मैं 3 दफा मुझे बेते मारी गई, 5 दफा पथरवाह किया गया, जिस जहाज में चढ़ा वो जहाज टूट गया। खुद दबाव में तेरी सेवा करने जाते जहाज ही तोड़ दिया तो उठा के, वो बल्ली पकड़ के बेचारा तैरता तैरता किनारे तक पहुंच रहा है। खुदा बाप सेवा करने नहीं बेटा, परखे जाओगे, जा तू मेरी खिदमत कर रहे हो, परखे जाओ। हालेलुया। फेथ तो बहुत से लोग करते हैं खुदावंद के ऊपर, मगर विश्वास जब परखा जाता है निखट्टू निकलते हैं। आज का कलाम आपकी जिंदगी को झंझोड़ने के लिए है। अगली बार जब परीक्षा आए तो निष्पाप निकल जाना, क्योंकि नहीं तो स्ट्रगल करते रहोगे जिंदगी भर, उठक पटक। जो बच्चा पहली क्लास में 10 बार फेल होता रहे तो दूसरी कितनी दफा जाएगा वो? उसी के बच्चे 10वीं पास करके निकल गए पहली ही बैठा हुआ है। क्यों? वहीं फेल हो जाता है। हमारे यहाँ तो इंडिया में सिस्टम ही ऐसा है, फेल मत करो भाई, नकल करवा दो, चाहो कुछ भी करो, बढ़ा दो आगे, हैं? पर खुदा की क्लास में ऐसा नहीं चलता। यहोवा का जो स्कूल है उसमें ऐसा नहीं चलता। खुदा की स्कूल में अगर आप फेल होते रहे वहीं बैठे रहोगे। इसलिए क्या लोग कहते हैं ना कि क्यों लिखा फिर, जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले अगले होंगे, क्यों लिखा है ऐसा? यही तो रीजन है, रीजन यही तो है। और कई लोग चिढ़ते हैं हमसे पहले अभी आए, हमसे 2 साल बाद, और देखो हमसे आगे निकल गए। बेटा तुम निखट्टू निकले इसलिए वहीं रह गए ना, इसको ये क्यों नहीं समझ रहे तुम? कोई किसी को नहीं आगे पीछे बढ़ाता। परमेश्वर न्यायी है। बोलिए खुदा न्यायी है।
खुदा के घर में खुदा की चलती है। इंसान, मैं खुद नौकर हूँ आप लोगों का, और खुदा की संतान, मुझे खुदा ने अपॉइंट करा है कि मैं यहाँ पर वही होने दूँ जो खुदा चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बी वेरी केयरफुल, यू विल बी चेक्ड बाय गॉड। आपको चेक किया जाएगा, आपकी लाइफ को चेक किया जाएगा, आपकी कमिटमेंट को चेक किया जाएगा, आपकी डिटर्मिनेशन को चेक किया जाएगा, आपके जो भी स्टेटमेंट आप देते हो खुदा यीशु मसीह के लिए, वो सब चेक किए जाएंगे। और अगर आप परखने के बाद सही निकल गए तो खुदा आपको एलिवेट करेगा। अब ये मेरा बच्चा यहां नहीं रहेगा, इसको मैं यहां पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये परखने के बाद इसकी कीमत बढ़ गई है। ये बेशकीमत सोने से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। इसको मैं कैसे कैसे छोड़ दूं नीचे, इसको मुझे ऊंचा उठाना पड़ेगा। इसकी प्रशंसा भी होगी, इसकी महिमा भी होगी, उसको खुदा बढ़ाएगा भी, क्योंकि ये परखा हुआ है। विश्वास की रखवाली करिए जैसे पौलुस ने करी। विश्वास परखा जाएगा, विश्वास को छीनने की शैतान कोशिश करेगा। महफूज आपको रखना है। और आपको मालूम है कई दफा विश्वास चला जाता है, जाता रहता है। हम जो फेथ करते थे आज नहीं करते। पहले हम कहते थे एक ही दरवाजा है यीशु मसीह, और एक ही प्रभु है। अब हमारे विचार थोड़े से चेंज हो गए। सब दरवाजे एक ही तरफ ले जाते हैं, सब रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, सब वही हैं, सब वो नाम अलग अलग हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता, अबे चुप रहो, नाम एक ही है। सब नाव में ज्वाला है, जमीन के ऊपर आसमान के अंदर एक ही नाम है, यीशु मसीह, जिसके सामने हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। वन गॉड, एक ही खुदा है। हालेलुया। डो नॉट कंप्रोमाइज। परखे जाओगे आप, you will be tested how much you committed only for God. हालेलुया। लूका की इंजील उसके 22 बाब की 31 और 32 आयत पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनेगा। मैं चाहता हूं जल्दी से आगे चलें। और पतरस से यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। पतरस यीशु मसीह का चेला है, और अब यीशु मसीह जो है इस वक्त में आ गए जहां पर वो क्रूस पर जाने वाले हैं। और क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह की बातचीत होते हुए उसने पतरस से कहा, जिसका नाम शमौन भी था, उसने कहा, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। किनको मांग लिया? चेलों को। शैतान ने खुदा यीशु मसीह से कहा, मुझे तेरे चेले चाहिए। क्या करेगा मेरे चेलों का? हाँ, वो थोड़ा सा टेस्ट करना था। यीशु मसीह के चेले, डायरेक्ट चेले यीशु मसीह। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फट गए। कितने लोग समझते गेहूं की नाई फटकना क्या होता है? एक छाछ सा होता है, वो लकड़ी का होता है, ऐसे ऐसे होता है, उसमें डालते गेहूं और जो छन छन ऐसे करके ऊपर उछालते, और उसमें जो भूसी लगी हुई होती है ना, उसके अंदर वो भूसी जो है हवा से बाहर निकल जाती है और भारी दाना जो है वापस उसमें आ जाता है। तो शैतान कह लेगा मुझे चेक करना है, भूसी है ये लोग के दाने हैं। अगर भूसी होंगे तो बाहर निकल जाएंगे हवा से, अगर इनके अंदर भारीपन होगा तो ये वापस आ जाएंगे। देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, पर खुदा ने एक बात कही, उसने कहा पर, बोलिए पर, मैंने तेरे लिए विनती की है। मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, यानी जब तू तौबा करे, 3 दफा इनकार करेगा तू मेरा भी, जब तू माफी मांग लेगा तो तू अपने भाइयों को स्थिर रखना। बाकी जो चेले बैठे हुए होंगे उनको जाकर अपने विश्वास से स्थिर करना। अजीजों, आपको पता आपके पास जो विश्वास है वो किसी और को स्थिर कर सकता है। यू नो दैट। आपकी नेगेटिव बातें किसी को बर्बाद कर सकती है। यू नो दैट। आपकी नकारात्मक और आपकी बिटरनेस और आपकी कड़वाहट किसी का तहस नहस कर सकती है। क्या आप जानते हैं जिसको? और आपका विश्वास
किसी की जिंदगी को मजबूत भी कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे विश्वास के लिए दुआ करी, तेरे विश्वास से जला जाए, और जब तू फिर जाए तो अपने भाइयों को भी मजबूत करना। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जा सकता है। फेथ कैन गो। अंडरस्टैंड? कितने जानते हैं अय्यूब की बीवी के बारे में? अय्यूब की बीवी के जिक्र जरा कम किया जाता है, पर मैं आज करना चाह रहा हूं। अय्यूब के बारे में बहुत किया जाता है। अय्यूब की वाइफ, अय्यूब की वाइफ बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रही थी अपने हस्बैंड के साथ। धन संपत्ति, नौकर चाकर, पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत। जहां जा रही अय्यूब की बीवी आ रही है, आई 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 अय्यूब की बीवी आ रही है, सब कहते थे अरे अय्यूब की बीवी है भाई। और अय्यूब की रेपुटेशन इतनी बढ़िया थी, सब लोग कहते थे वाओ, सबसे ज्यादा खरा और सीधा और खुदा से डरने वाला शख्स अय्यूब था। और अय्यूब की बीवी, उसके भी मजे उसके भी बढ़िया थे, क्योंकि वो सब भाई साथ में है तो डेफिनेट एंजॉय करेगी वो। पर हुआ क्या, एक दिन, बोलिए एक दिन, शैतान गया, कहने लगा वो अय्यूब जरा वो ना जरा परखना था उसको। कहते क्या कर दिया उसने? नहीं करा कुछ नहीं है, मुझे तू थोड़ा मौका दे, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कितने पानी में है। मैं उसको ऐसा करूँगा, ऐसा को तेरे मुंह पे थी बुराई करेगा वो। खुदा थोड़े तैश में आ गया उसके, अच्छा है, चल ठीक है परख ले। एक ही दिन में उसके सारे बच्चे मर गए, एक ही दिन में सारे धन संपत्ति लुट गई, सब एक ही दिन में गड़बड़ हो गया सारा। और उसी दिन उसको सर से लेकर पांव तक फोड़े भी हो गए बेचारे। वो अपने फोड़े को खुजाने के लिए ठीकरा लेकर राख में बैठ गया। अय्यूब की 2 बाब की 7वें से 10 आयत तक पढ़ूंगा और आपको थोड़ा नज़ारा सुनने को मिलेगा इसका। और यहाँ पर लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर चोटी की तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। देखिए संपत्ति सब चली गई है, धन वन खत्म हो गया है, सारे बच्चे मर गए, मातम ही मातम घर में है, और उसको बीमारी भी लगी है। तब क्या हुआ? तब उसकी स्त्री, उसकी वाइफ उससे कहने लगी, मैंने कहा था ना विश्वास जाता रहेगा। बहुतों का विश्वास चला जाता है परिस्थितियों की वजह से। जब परिस्थितियां अच्छी होती है, ओह चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा हम तेरे बच्चे हैं, तेरी संतान है, लंबे लंबे गाने, बड़े बड़े बातें। अब जब सब कुछ निबट गया इसका, तो उसकी स्त्री कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इसकी वाइफ कह रही है अय्यूब से। कितने लोग अय्यूब की बीवी का फेथ देख पा रहे हैं यहां पर? क्या दिखाई दिया आपको? कितना बड़ा विश्वास है? कितने कहते हैं बहुत बड़ा विश्वास है इसके पास? कितने विश्वास करते थोड़ा सा विश्वास है? और कितने विश्वास करते है ही नहीं? जहां कहां चला गया? इससे पहले तो बहुत बढ़िया सही, सब कुछ सही था। इसका मतलब है कई लोगों का फेथ चीजों की वजह से है खुदा पर, रेपुटेशन की वजह से है खुदा पर, बरकतों की वजह से है खुदा पर। वो खुदा के साथ चल रहे, व्हाट ए माइटी गॉड वी सर्व, इसलिए ताकि खुदा बाप कुछ दे रहा है तुम्हें। यहां पर सब लुट गया एकदम। और वो कहने लगी मरना है तो मर जा, मेरे तेरे से कोई कनेक्शन नहीं है भैया, तू तो निंदा कर खुदा की। अय्यूब ने क्या कहा? हाँ तू ठीक कह रही है ना, ये बोला था ना। अय्यूब का स्टेटमेंट क्या है? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यह है फेथ। इसको बोलते हैं
मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। इस औरत का फेथ चला गया था। परिस्थितियां इंसान के अंदर जब आती हैं, चाहे ऊंचे हों चाहे नीचे हों, वो हमारे फेथ पर अटैक करती हैं। या तो फेथ टिका लोगे या फेथ लूज कर दोगे। और यही शख्स पता क्या कहने लगा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला कौन है। कितना विश्वास करते हैं हमारा खुदा जिंदा है। अपनी परिस्थितियों में खड़े होकर, मौत के सामने खड़े होकर, अपनी कमी घटी के सामने खड़े होकर, अकेलेपन के अंदर खड़े होकर, अपने जीवन के हर एक विरोध के बीच में खड़े होकर, अपनी बदनामी के पीछे खड़े होकर कहिए, मेरा खुदा जिंदा है। और देखना आपके मुंह के स्टेटमेंट की वजह से जो आप विश्वास करते हो, क्योंकि विश्वास दिखाई नहीं देता है, विश्वास सुनाई देता है। इस बीवी का विश्वास सुना आपने, और अय्यूब का विश्वास सुना आपने। समझ में आपको किसके पास विश्वास था? अय्यूब के पास। उसने अपने विश्वास की रखवाली की थी। अजीजों, विश्वास परखा जाएगा। आजमाइशें हमारे ईमान को आकर हिलाना चाहती है। याकूब 1, 2 और 30 में लिखा हुआ है, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं जल्दी से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या समझो? ओ, जब तुम परीक्षाओं से गुजरो तो क्या समझो? ओ, बहुत खुशी की बात। कितने लोग मुसीबत को खुशी की बात समझते हैं? हा? कोई भी नहीं सोचता। भैया ये हो रहा है, भैया बुखार हो गया, भैया ये हो रहा, फिर नौकरी जुड़ गई। अबे भैया, ये तुम्हारी नाना प्रकार की मुसीबत है भाई। जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों में से पढ़ो और उसको पूरे आने की बात समझो, तो ये जानकर, क्या जानकर? प्रॉब्लम यह है कि हमें नाना प्रकार की मुसीबत के बारे में पता नहीं है कि ये हो क्यों रही हैं। और ये लिखा, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से है। कैसे? नाना प्रकार की समस्या क्यों आ रही हैं? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अजीजों, यीशु यीशु करना आसान है। हम यीशु के गाने गाते हैं, यीशु यीशु यीशु, अच्छी बात, फेथ करते हैं यीशु से। हाँ हाँ, हमें बहुत विश्वास का, बहुत विश्वासी है। बेटा परखे जाओगे, चेक हो गए, रिपोर्ट कार्ड आएगी सामने, पता चल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा नाना प्रकार की परीक्षाओं के बाद तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। याकूब 2:17 में भी लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी कि फेथ कैन बी डेड, क्योंकि हम कर्म ही नहीं कर रहे। अच्छी बातें जो खुदा ने हमें करने के लिए वो कर ही नहीं, क्योंकि हमारे को फेथ ही नहीं है। विश्वास कर्म के बगैर मुर्दा है। आखिर में एक बात पढ़ा के मैं चाहूंगा, हम लोग दुआ में चलेंगे। यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात मरकुस की इंजील में कही, और इसको आज हम समझने की जरूरत है। कि तो तैयार हैं इस आयत को अंडरस्टैंड करने के लिए? क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो खुदा आपकी लाइफ में आज के बाद से बड़े बड़े काम करेगा। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मरकुस 11:22 से 24 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोले कहे, यहां पर लिखा है कहें, यहां पर यह नहीं लिखा घोषणा करें। घोषणा में और कहने में फर्क है। अगर लिखा होता है यू स्पीक टू दिस माउंटेन एंड प्रोक्लेम, अगर प्रोक्लेम वर्ड होता तो वो घोषणा में आता, पर यहां पर लिखा इफ यू स्पीक टू दिस माउंटेन, अगर तुम उस माउंटेन से कहोगे, तो ये हमारी लाइफ का पर्सनल एक मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
समुद्र में जा पड़ने का मतलब है कि मेरे रास्ते से हट जा। समुद्र में कोई चलता नहीं है ना, पहाड़ रास्ते में आते हैं, जमीन पर पहाड़ होते हैं, और समुद्र में कोई चलता नहीं है। तो जो चीज आपको चलने में रोक रही है खुदा के साथ, वो पहाड़ है आपका। तो यू कैन रिमूव दोज माउंटेन्स जस्ट बाय स्पीकिंग। सिर्फ बोलने की मात्र से वो चीजें ठीक हो सकती हैं। आपका बॉस सुधर सकता है, आपका आदमी सुधर सकता है, आपकी बीवी सुधर सकती है, आपकी परिस्थितियां सुधर सकती हैं, आपके बच्चे सुधर सकते हैं, आपके घर का माहौल सुधर सकता है, आपके फाइनेंसेस सुधर सकते हैं, अगर आप अपने पहाड़ों को कहना शुरू करोगे तो। पर प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ कहने से हो जाता तो बात ही क्या थी, कहने से हो जाता तो बात ही क्या थी, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक हम ये वाली आयत यहीं बंद कर दें, क्योंकि आज बड़ा मजा है, हम कह देंगे। और फिर आदमी को भाई साहब ने कहा था कह दो, हमने कहा हुआ नहीं, फिर हम उसे, इसलिए मैं पूरा समझाऊंगा आपको, कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़िए। तुमसे सच कहते हो, जो किस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़े, और अपने मन में संदेह, बोले शक नहीं लाऊं। पता क्या है, कई दफा हम लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें खुद ही पता होता होगा तो है ही नहीं। भाई साहब ने कहा तो कह दे, खुदा माफ कर दे, पता है हुआ नहीं है, होना नहीं है, पता है हमें होना नहीं है भाई। संदेह पहले बैठा हुआ है हमारे घर के अंदर। जब आप खुदा के साथ जिंदगी बिताओ चीजों, तो शक को जरा किनारे रखना, क्योंकि आपका मुंह का स्टेटमेंट खुदा सुनने के लिए बेकरार है, पर यह होना चाहिए बिना संदेह के। अगर वो अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, बोलिए विश्वास करे, बोलिए बिलीव करे, बोलिए ईमान लिया इस बात पर। किस बात पे ईमान लाने के लिए कहा है पता है आपको? सुनिए, कि जो मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा। ये किस वजह से होगा आपको पता है? शुरुआत हुई थी कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपके मुंह से कुछ नहीं होने वाला, पर आपको ये विश्वास हो, जिसमें मैं विश्वास करता हूं वो मेरे इस पहाड़ को उखाड़ देगा। और उसने कहा कि मुंह से कहो और विश्वास करो। तो मैं कह रहा हूं और मैं विश्वास करूं कि ये पहाड़ उखड़ेगा, और आपके मेरे बोलने के बाद ऐसा होगा कि खुदा ऐसा उखाड़ के, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरे मुंह के स्टेटमेंट पर नहीं है। आज बहुत से लोग अपने मुंह के स्टेटमेंट को, हमने घोषणा करी थी, हमने ये कहा था तो हो गया, देखो हमने कहा था हुआ, हमने बोला, तो इसका मतलब है अपने घर की लाइफ को आप खुद ही सुधार रहे हो, खुदा की जरूरत है नहीं आपको। परमेश्वर पर विश्वास रखो, आपकी जुबान के अंदर ताकत खुदा ही दे सकता है। हालेलुया। और ये प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, हो जाएगा, ये भविष्य है। प्रार्थना आज जो आपने करी है ये वर्तमान है। बोलिए वर्तमान। वर्तमान में प्रार्थना करो विश्वास के साथ और कह दो, और उसके बाद वेट करो, जो आपने कह दिया है वैसा भविष्य में खुदा करके दिखाएगा। इसको विश्वास कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। और अजीज, आज फेथ को जो हम समझ रहे हैं, जो फेथ है वो हमारी लाइफ के लिए एक खुदा ने गिफ्ट है, ये खुदा की पवित्र आत्मा का फल है। ये विश्वास एक हमारे लिए गिफ्ट है खुदा की तरफ से, और खुदा चाहता है इस विश्वास को हम लाइफ में यूज करें, और जब परखा जाए तो घबराए नहीं, और अपनी मुंह का स्टेटमेंट पॉजिटिव दें, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर। इसलिए जब कभी मुसीबत से आप गुजरते हो, जैसे अय्यूब ने स्टेटमेंट दिया तो जाहिर किया कि मेरे पास ये वाला फेथ है। उस औरत ने भी स्टेटमेंट दिया, उसकी बीवी ने, तो ये बता दिया कि मेरे पास फेथ ही नहीं है। देखो, तो जब आप मुसीबतों से गुजरते हो तो मुंह का स्टेटमेंट
वो आपका फेथ होता है। वो क्या होता है आपका? विश्वास। जब आपके घर में कोई समस्या हो, परेशानी हो, आपके घर में कुछ, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, आप मुंह से स्टेटमेंट दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। कुछ भी होता रहे, मेरे लिए भलाई होगा, मेरे परिवार के लिए भला होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है और जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। यही मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कर, ताली बजाएं उसकी महिमा के लिए। एक आखिर में एक आयत बताऊंगा और वो उसके बाद हम लोग प्रेयर में चलेंगे। ये जरूरी आयत है, मैं चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 4:13। बोलिए, विश्वास बोलता है। विश्वास बोले, विश्वास बोलता है। बोले, ईमान बोलता है। विश्वास गूंगा नहीं है। विश्वास गूंगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारा फेथ होता है। अजीजों, सारा निचोड़ हमारी जुबान बताती है कि हमारे पास कितना फेथ है। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा हुआ है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। वो कहती थी मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। डॉक्टर कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता, सारा पैसा लगा दिया तूने, बर्बाद होगी, 12 साल के तेरे खून बहने की बीमारी है, कुछ नहीं हो सकता। कह लगे मैं जो कह रही हूँ ना वो ज़रूरी है। मैं को जिस दिन यीशु दिख गया कहीं भी, उसके मैंने कपड़े को छू लेने की ज़रूरत है। मैं ये कह रही हूँ और मैं छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी। और ये उसका फेथ था। हम विश्वास करते हैं और वही हम बोलते हैं। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम वही विश्वास करते हैं। अजीजों, हमारा परखा हुआ विश्वास हमें मजबूत करेगा। हमारा परखा विश्वास हमारे को खड़ा करेगा। हमारा परखा विश्वास हमें खुदा की तारीफ करवाएगा, खुदा की। और हमारा परखा विश्वास ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। परखे हुए विश्वास हमेशा ध्यान रखना बड़े बेशकीमत होते हैं और खुदा इसका आदर करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। लेट्स प्रे। कितने तैयार हैं प्रभु जी? आज से हमारे मुंह से तेरे ही शब्द निकलेंगे और पॉजिटिव निकलेंगे। हमारी ज़ुबान से नेगेटिव बात नहीं निकलेगी। जब हम परखे जाएंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे। वो लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आई विल प्रे फॉर यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। जिंदगी की परीक्षाओं से जब गुजरोगे तो आपका विश्वास परखा जा रहा होगा। मुंह से अच्छी बात बोलना, अय्यूब की तरह, मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है।